कटनी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री पीतांबर जी टोपनानी, शालिनी और चित्रा प्रभात जी, हमारे भी स्वागत की श्रृंखला को यही चलिए शीघ्रता से। कहा जाता है कि बचपन कच्ची मिट्टी जैसा होता है, उसे जिस तरह आकार दें वह आकार ले लेता है। कुछ इसी सोच के साथ शिक्षा शोध समिति कटनी के बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करने और उसे निखारने के लिए हर साल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन करती है। इस बार भी शिक्षा शोध समिति के द्वारा 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के 30 स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया है। यहाँ पर बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए पूरी तरह उत्साहित हैं। यहाँ का जो कचरा है वो सारे अलग लॉन में डालते हैं, जिससे वो कचरा कंपोस्ट होके मीथेन गैस निकालता है। मीथेन गैस घर में सप्लाई होती है, जिससे खाना बनाने में काम आता है। उससे मलेरिया, डेंगू, हेल्थ इश्यूज नहीं होते। और वैसे यहाँ पर बैठने का अरेंजमेंट और हर जगह पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और इससे जो हमारे प्रॉब्लम नहीं होती, इससे हमें यहाँ पर अगर हम LDR सिस्टम लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक लाइट भी हो सकती है। और यहाँ पर हम लोग ने बैटरी लगाई है। अगर हम LDR सिस्टम लगाएंगे तो जब सनलाइट पड़ेगी तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, और जब सनलाइट नहीं पड़ेगी तो ऑन हो जाएगी। हमें इफेक्ट करके हिंदी। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम आर्ना बजाज है। सर, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5B फ्रॉम JPV देवी पब्लिक स्कूल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। सर, ये बहुत एक मेजर इशू है इंडिया में एंड अदर कंट्रीज एज वेल एज, पर इंडिया में सबसे ज़्यादा। सर, पहले बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन। सर, यहाँ से आप देख सकते हैं माउंटेन से पानी आ रहा है, पर एक हम केमिकल वेस्ट है, केमिकल प्लांट है, वो इस पानी को गंदा कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। ये जो गंदा पानी है ये सीधा यहाँ जाता है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। तो सर, क्या होता है इस गंदे पानी से? ये एनिमल्स पानी को पीते हैं तो इनको डिजीज हो जाते हैं, बहुत सी बीमारियाँ हो जाती हैं और ये मर जाते हैं। और ये गंदा पानी जब इनकी स्किन में टच होता है उसके इनको स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, आई इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसको अपन को कैसे, इसका सुझाव क्या है वो हम आपको लास्ट सेकेंड बात करते हैं लैंड पॉल्यूशन, मतलब धरती को पॉल्यूट करना। सर, कैसे? जैसे ये लोग हैं, ये प्लास्टिक बॉटल्स और पन्नियाँ या फिर पॉलीथिन रैपर्स ऐसे सड़क पे फेंक देते हैं, और हमारे जो प्यारे एनिमल्स हैं इनको खाते हैं, पर ये इनके गले में डलते हैं। फील हो रहा है जैसे मैंने कटनी में एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे अलग अलग आपने, मुझे लगता है अलग अलग टास्क, अलग अलग थीम पे आपने साइंस एग्जीबिशन यहाँ पे रखा है। और निस्संदेह ये जो साइंस एग्जीबिशन है ये हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी, साइंस के प्रति अफेक्शन, इंटरेस्ट, और साथ ही साथ उनके भीतर नया कुछ करने की जो एक इच्छा होती है, एक विल पावर होता है, उसको डेवलप करने में ये बहुमूल्य योगदान देगा, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे ये बताया गया कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ या बहुत कुछ आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अपने बड़ों से सीखी है, कुछ चीज़ें हमने अपने पढ़ाई करते हुए, कुछ काम करते हुए, और कुछ आप जैसे लोगों से, कभी आप जैसे छोटे बच्चों से भी, और कुछ हमारे उम्र के लोगों से भी, कुछ हमसे बड़े लोगों से भी। डे टू डे लाइफ में जो हम इंटरेक्शन करते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, और उन चीज़ों को अगर हम उनमें से जो अच्छी चीज़ें हैं अगर हम उनको ग्रहण करें तो निश्चित रूप से इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी पूरी पर्सनालिटी और हमारे पूरे काम करने के तरीके, हमारे सोचने के तरीके पे पड़ता है। ये तो साइंस एग्जीबिशन है, तो साइंस और साइंटिफिक तरीके के बारे में आज बात करते हैं हम लोग। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ ध्यान दें, तभी आपसे बात करने का कोई मतलब निकलेगा। यहाँ पे अभी मैडम ने आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाया, तो कोई भी बच्चा ये बताए कि जो साइंटिफिक वे ऑफ थॉट है
यानी वैज्ञानिक तरीके से सोचना, वैज्ञानिक तरीके से जीवन को जीना या वैज्ञानिक तरीके से काम करना, और नॉन साइंटिफिक वे ऑफ थॉट, गैर वैज्ञानिक तरीके से या अवैज्ञानिक तरीके से सोचना, अवैज्ञानिक तरीके से जीना या अवैज्ञानिक तरीके से काम करना, ये हम लोग आम तौर पे इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कोई बता दे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द साइंटिफिक वे। साइंटिफिक वे किसको बोलते हैं? साइंटिफिक क्या होता है? व्हाट इज साइंटिफिक? ऐसी क्या बात है कि उसको हम साइंटिफिक बोलते हैं? जिसे कहते हैं लाइक हम सबसे हटके सोच रहे हैं, दैट टाइप ऑफ थिंकिंग इज नोन एज साइंटिफिक वे। और वी आर डूइंग लाइक वी हैव मेड ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट्स हियर, सो सबने कुछ ना कुछ आइडिया लगाया है इन अ डिफरेंट वे। हर कोई एक साइंटिस्ट है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। साइंटिफिक, जैसा कि अभी आपको मैडम एक प्रेजेंटेशन दे रही थी, मैडम ने आपको बताया कि इन्होंने एक एम बनाया, कि हमें वेजिटेरियन फूड से ओमेगा 3 प्रोवाइड करवाना, फैटी एसिड प्रोवाइड कराना है, जो आम तौर पे जो सी फूड से प्रोवाइड होता है या नॉन वेजिटेरियन फूड से प्रोवाइड होता है। लेकिन ये जैन कम्युनिटी से है, जैन कम्युनिटी में नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो इन्होंने एक अपना एम बनाया कि मुझे शाकाहारी खाने से फैटी एसिड ओमेगा 3 प्रोवाइड कराना है लोगों को, और इन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक चैलेंज की तरह लिया। ये एक आइडिया हो सकता है, एक सोच हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे साइंस क्या है? यहाँ पे साइंस है इनकी सैंपलिंग, जो इन्होंने सैंपलिंग की, सैंपलिंग के बाद जो इन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च के बाद जो इनका एम्पिरिकल नॉलेज, जो अनुभविक ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया, और उसके बाद जो कंक्लूजन पे आए, और उस कंक्लूजन के बाद जो इन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया हो या कोई टूल्स बनाया हो, ये एक तरीका होता है। यानी साइंस में 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है सैंपलिंग, दूसरा होता है उस सैंपलिंग के आधार पे रिसर्च वर्क, और तीसरा है उसका कंक्लूजन। और इन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हर परिस्थिति में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी 2 + 2 अगर 4 होता है तो वो धरती पे भी होगा, आसमान में भी होगा। ऐसा नहीं है कि वो आसमान में जाकर के 2 + 2 3 या 5 हो जाएगा। ये साइंटिफिक वे होता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने विचारों में, अपनी सोच में इस चीज को शामिल करना चाहिए कि अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस का प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इनको हम अगर स्टडी कर रहे हैं, तो हमारी सोच में वो चीजें आनी चाहिए, हमारे वे ऑफ लाइफ में वो चीजें आनी चाहिए, करवाने के उद्देश्य से कि उनको अच्छी जॉब लग जाए, या प्राइवेट सेक्टर में भी अगर पढ़ाई, उनका जो पूरा थीम है, उनकी जो पूरी मेहनत है, वो उसी पे केंद्रित कर सके। एक दूसरा पक्ष आता है, आप देखिए कि एलन मस्क, उन्होंने स्कूलिंग हाई स्कूल के बाद ही नहीं की, इसके बाद भी उनका जो नॉलेज है, उनके जो आइडिया है, वो ऐसे है कि उनके इवन के स्टीव जॉब्स तो आज हमारे बीच है भी नहीं, बट उनका जो आइडिया है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो रूल कर रही है इस दुनिया को। एप्पल कंपनी रूल कर रही है इस दुनिया को। इसके पीछे क्या रीजन है? तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, स्पेशली माता पिता को, कि जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा स्कूल एजुकेशन का सिलेबस है, वो हमारे बच्चों को और हमें भी एक स्टीरियोटाइप में, स्टीरियोटाइप का मतलब आप समझ लें कि एक तरीके में हमें बांध देता है। हमारे सोचने की जो क्षमता है, हमारे भीतर की जो क्रिएटिविटी है, और हमारे भीतर कुछ नया करने की जो इच्छा है, उसको वो एक सीमा में बांध देता है। इसके पीछे कारण है। पहली बात तो ये कि आप कुछ नया करें, कुछ अलग करें, तो उससे आपको फायदा क्या होने वाला है? कुछ नहीं। माता पिता को भी लगता है कि इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। दूसरा, स्कूल एजुकेशन में इसका कोई जगह नहीं है, आपको इसमें कोई नंबर नहीं आने वाले हैं, और आपके एम्प्लॉयमेंट में या आपके बिजनेस में इससे कोई प्लस माइनस कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए लोग इसको बहुत ही उत्साह से नहीं करते। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि इस दुनिया में, चाहे वो साइंस हो या आर्ट हो,
सोशियोलॉजिकल कोई चीज हो या कोई मेटरलिस्टिक या नॉन मेटरलिस्टिक कोई भी चीज हो, हमेशा चेंज जो है कुछ ही लोगों ने लाया है। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया एक साथ बन जाए। जो परिवर्तन होता है वो कुछ लोग लाते हैं, जो चेंज होता है वो आइडिया वो कुछ लोग लाते हैं। अगर हम पुराने जमाने की बात करें, प्राचीन काल की बात करें, तो हम आर्किमिडीज की बात करते हैं, या हिंदुस्तान में हम बराहमिहिर की बात कर सकते हैं, आर्यभट्ट की बात कर सकते हैं। ऐसे लोग उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, या पाइथागोरस की बात कर सकते हैं। इसी तरह हम मिडाइवल वर्ल्ड में आते हैं, जब मध्यकालीन दुनिया में आते हैं तो हम लियोनार्डो दा विंची का नाम सुनते हैं। उनकी बनाई हुई चीजें, उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स, उनकी जो डायरी है, इवन उनके द्वारा जो एक बुक लिखा गया वो अभी 500 करोड़ में नीलाम हुआ है। एक छोटी सी बुक उनको 500 करोड़ में नीलामी हुई थी। विचार को आने देना और अपने विचारों को प्रभावित करना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले सभी लोग, हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए कि हमारे ऋग्वेद में भी ये श्लोक है जिसका को खुले रखें और ज्ञान को हर दिशा से हमारे पास आने देना चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ ये है, कहने का मतलब ये है कि हमें एक पैटर्न में नहीं बदलना चाहिए। अगर हम एक पैटर्न में बन के रहेंगे तो हम एक खास किस्म के आदमी बन के निकलेंगे, एक खास किस्म का स्टूडेंट, एक खास किस्म का नागरिक, एक खास किस्म की कम्युनिटी और एक खास किस्म का देश बन के हम निकलेंगे। लेकिन ये अब धीरे धीरे जो हमारी स्टीरियोटाइपिंग है ये टूट रही है, लोग इस बात को समझ रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम में भी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, उसमें भी इन चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में चीजों में बदलाव आ जाएगा। अगर कोई चीज आपको याद रखना है तो आप उसको सुनिए या बोल करके। आपने सुना होगा, आपके मम्मी पापा बोलते होंगे